नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि बच्चों, आप लोग जानते हैं कि मैं नीट ड्रॉपर्स के लिए ये सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी नीट के एस्पायरेंट्स हैं वो ध्यान लगा के उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो अभी मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। अब ये तीसरा चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चल रहा है। इसमें से अभी तक हमारा 4 लेक्चर हो चुका है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था। सिलेक्टिव चीज़ों को एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा था, जिससे अब आप लोगों का सारा क्वेश्चंस बन सकता है आराम से। और भी मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा वो बनेगा आपका। आप देख लीजिए, कोई भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो नीट में पूछे गए हैं वहाँ से उठाइए और बनाइए, ज़रूर बनेगा। तो चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे आज पढ़ते हैं सर्कुलेटरी पाथ के बारे में। सर्कुलेटरी पाथ कैसे कैसे कहाँ पे कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ब्लड वेसल्स के बारे में बताते हैं। तब देखिए बच्चों, ब्लड वेसल्स में 4 चीज़ आता है। एक आर्टरी, वेन, कैपिलरी और चौथा आता है पोर्टल वेन। मैं अगले नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। तो अभी पहले इस तीनों को डिफरेंस करके मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के साथ। देखिए बच्चों, आर्टरी का मैं डायग्राम बनाया हूँ, वेन का भी डायग्राम बनाया हूँ और कैपिलरी का भी डायग्राम बनाया हूँ। तो देखिए, आर्टरी वेन में दोनों में बस एक ही फर्क है कि इसमें देखिए थोड़ा सा जो आउटर लेयर है और उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर है सेकेंड वाला, जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, वो थोड़ा मोटा है, ठीक है। लेकिन वहीं वेन में ऐसा नहीं है। और दूसरा और एक जो मेन डिफरेंस है दोनों में बच्चों, तो आर्टरी और वेन में, तो देखिए बच्चों, ये अंदर में जो ल्यूमेन है, खाली स्पेस है, इसका थोड़ा सा श्रिंक होता है, थोड़ा पतला होता है, इसका डायमीटर कम होता है वेन आर्टरी में। लेकिन वहीं वेन में देखिए बच्चों, तो वेन में ये जो ल्यूमेन है इसका थोड़ा सा, मैं डायग्राम में उतना अच्छा कंप्लीट नहीं कर पाया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वेन में इस ल्यूमेन, ये जो खाली जगह है उसी को ल्यूमेन बोलते हैं, इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है। बस ये, आइए बच्चों और अच्छे से जानते हैं। देखिए बच्चों, आर्टरी में जो ये सबसे पहला जो ब्लू कलर से मैंने जो लेयर बनाया है, ये पूरा लेयर, इस पूरे लेयर को जिसको हम आउटर लेयर बोलते हैं, तो ये बाहरी जो लेयर है उसी को हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। आउटर लेयर के जस्ट नीचे जो मैंने रेड पेन से बनाया है, जो थोड़ा मोटा है, उसी को हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। यहाँ पे मैंने एरो करके लिख दिया है ट्यूनिका मीडिया, जो कि थिक होता है, थिक ट्यूनिका मीडिया। और थिक ट्यूनिका मीडिया के जस्ट नीचे भी एक लास्ट वाला लेयर, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उस इनर मोस्ट लेयर को बच्चों हम बोलते हैं, देखिए बच्चों, इनर वाले लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। और ये ट्यूनिका इंटरना को फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला इलास्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा इंडोथेलियम। इंडोथेलियम जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, ठीक है। फिगर में आप देख भी सकते हैं बच्चों, तो ये रेड से जो बना हुआ है उसको हम बोल देंगे इलास्टिक मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो ये लेयर ब्लू पेन से ने बनाया है वो है इंडोथेलिया, यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और ये पे देखिए बच्चों, ये जो ट्यूनिका मीडिया है, ये स्मूथ सर्कुलर मसल्स है जो इलास्टिक फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर का बना होता है ये ट्यूनिका मीडिया। इसमें जो अब ये सबसे अंदर वाला लेयर जिसको ट्यूनिका इंटरना बोला बच्चों, जिसको 2 पार्ट में, उसमें 2 चीज़ होता है, इसी वजह से उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर में भी देखिए खाली जगह है बच्चों, तो जो खाली जगह है उसी को हम बोलते हैं ल्यूमेन। और वेन, ये आर्टरी का, ये आर्टरी है बच्चों, ये आर्टरी है, तो आर्टरी का जो ल्यूमेन का जो डायमीटर होता है वो कम होता है। लेकिन वेन की अगर बात किया जाए तो वेन के भी आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसका भी ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो मैं एरो से बता दिया, ठीक है। और उसके अंदर में भी लेयर होता है जो कि रेड से मैंने यहाँ पे भी दर्शाया है, ये
इसको भी हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, जिसको हम टी मीडिया से डायरेक्ट डिनोट किए, क्योंकि इधर लिख दिया हूँ बच्चों ट्यूनिका मीडिया। तो इसका भी ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं सेकेंड लेयर को, इसके भी सेकेंड लेयर को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। लेकिन इसका जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिक होता है, लेकिन इसका ट्यूनिका मीडिया थिन होता है, इसलिए मैंने लिख दिया थिन ट्यूनिका मीडिया। उसके अंदर में भी लेयर है, तो सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है उसको भी हम ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। तो इसके भी इंटरनल लेयर को, आर्टरी के भी ट्यूनिका इंटरना, और वेन के भी इनरमोस्ट लेयर को ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। इसके भी ट्यूनिका इंटरना में ये दोनों चीज़ प्रेजेंट होता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम दोनों होता है बच्चों। लेकिन एक बात का याद रखिएगा बच्चों, आर्टरी के ल्यूमेन में किसी भी तरह का कोई वाल्व नहीं होता है, लेकिन वेन के ल्यूमेन में वाल्व प्रेजेंट है। ये देखिए ब्लैक से मैंने बनाया है, दो को बनाया है, तो ये दोनों क्या है बच्चों, वाल्व है, जो ऊपर में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पे जो ल्यूमेन है, खाली जगह है बच्चों, उसका डायमीटर आर्टरी के तुलना में वेन का ल्यूमेन का डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। यही वजह है कि आर्टरी, चूंकि आर्टरी का ल्यूमेन का डायमीटर कम होता है, इसी वजह से यहाँ पे प्रेशर ब्लड का ज़्यादा होता है, लेकिन वेन का थोड़ा सा ल्यूमेन का डायमीटर ज़्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होता है, या प्रेशर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। क्लियर बच्चों? अब आता है तीसरा कैपिलरी। कैपिलरी में सिंगल लेयर ही होता है, इसी वजह से यहाँ से आसानी से डिफ्यूज़न हो जाता है गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर जो है वो किस चीज़ से बना होता है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। इसी चीज़ से कैपिलरी का लेयर बना होता है। अब हम लोग आते हैं सर्कुलेटरी पाथ में बच्चों। सारे पाथ को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों थोड़ा, और हाँ, अब देखिए बच्चों, ये हार्ट है, हार्ट से जो ये डक्ट निकल रहा है, पाइप जो निकल रहा है, इस पाइप को हम आर्टरी बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। देखिए ले जा रहा है, एरो दे, और ले जाके, और ये छोटे 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 आर्टरी में टूट गया। तो जो छोटे छोटे आर्टरी में बिखर गया है पूरे बॉडी में आपका, वो छोटे छोटे आर्टरी को हम बोलते हैं आर्टरियोल्स। और ये छोटे छोटे आर्टरियोल्स पूरे बॉडी में आपका मतलब स्प्रेड हो गया, चले गया। तो ये जो मैंने बनाया है, ये पूरा जो ये स्क्वायर टाइप से बनाया है, ये समझ जाइए बॉडी का एक टिश्यू है, जो कि हर जगह, ये टिश्यू के हर जगह आर्टरियोल्स पहुंच गया। अब ये टिश्यू के अंदर, यहाँ पे देखिए बच्चों, टिश्यू के अंदर यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये रेड पेन से, देखिए बच्चों ये रेड पेन से मैंने बनाया है, तो ये कैपिलरी है। और यही कैपिलरी में जैसे ही ये ब्लड कैपिलरी में आ गया, अब ये ब्लड में जो भी चीज़ है यहाँ कैपिलरी से आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएगा सारा चीज़, और डिफ्यूज़ होके ये टिश्यू में, जो स्क्वायर कलर एक स्क्वायर से मैंने बनाया है, ये टिश्यू में पहुंच जाएगा और डिफ्यूज़ हो गए, और उस तरह से ऑक्सीजन दे देगा, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, CO2 को ले लेगा, और फिर आगे बढ़ जाएगा, CO2 को लेकर ब्लड आगे बढ़ जाएगा। तो जो आगे बढ़ जाएगा, जो डक्ट उसको मिला, उसी को हम बोलते हैं वेन, ये जो पूरा मोटा करके जो बनाया है। और वेन का जो छोटा छोटा टुकड़ों में जो ये बटा हुआ है, जो पूरे टिश्यू में स्प्लिट किया हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं वेनुली। क्लियर? और फिर वेन से फिर वापस हार्ट में आ जाएगा। तो दिस इज द सर्कुलेटरी पाथवे। कैपिलरी में क्या क्या चीज़ का डिफ्यूजन पॉसिबल है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जैसे अभी बताया किस तरह से ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, और न्यूट्रिएंट्स, और भी बहुत सारी चीज़ों का ETC। क्लियर? तो ये मैंने एक छोटे से फिगर में पूरे सर्कुलेटरी पाथवे को समझाया है। तो देखें बच्चों किस तरह से मैं ब्लड वेसल्स का आर्टरी, वेन, कैपिलरी को समझाया। अब आते हैं चौथा ब्लड वेसल्स, जिसको पोर्टल वेन कहते हैं। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं बच्चों, पोर्टल वेन को अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों पोर्टल वेन, देखिए बच्चों पोर्टल वेन को समझाने से पहले मैं ये आर्टरी, वेन और पोर्टल वेन, ये तीनों में डिफरेंस करके पहले मैं बता दूं। देखिए
आर्टरी एक्चुअली में होता क्या, मैंने पीछे भी लिखा है ये चीज़। आर्टरी एक्चुअली में वह ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से ओरिजिनेट होता है। देखिए हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट होता है थ्रू डक्ट। ये जो है क्या है बच्चों, डक्ट है, ठीक है, नली है, ठीक है, थ्रू डक्ट। और खुलता कहाँ पे है बच्चों, ये देखिए टिश्यू में जाके खुला, टिश्यू में जाके। और थ्रू क्या, ये जो है बच्चों ये कैपिलरी है, ये छोटा छोटा जो बिखरा हुआ दिख रहा है ये कैपिलरी है। तो आर्टरी वह ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से ओरिजिनेट होता है डक्ट के थ्रू और ओपन होता है टिश्यू में कैपिलरी के थ्रू, उसी को आर्टरी कहते हैं। और वेन, वेन क्या होता है, तो वेन वह ब्लड वेसल है जो टिश्यू, ये क्या है बच्चों, टिश्यू है, जो टिश्यू से ओरिजिनेट होता है। ये हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा था, ये टिश्यू से ओरिजिनेट होता है थ्रू, ये क्या है बच्चों, ये कैपिलरी है, कैपिलरी से थ्रू कैपिलरी, और कहाँ ओपन होता है, हार्ट में, थ्रू डक्ट, ठीक है। तो वेन is the blood vessels which is originated from tissue through capillary and open into heart through duct is called vein. Clear? Artery is the blood vessel which is originated from heart through duct and open into the tissue through capillary is called artery. क्लियर। अब आते हैं पोर्टल वेन के बारे में पढ़ते। पी वेन मतलब पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या है, तो पोर्टल वेन वह है, वह ब्लड वेसल है जो कि कैपिलरी से ओरिजिनेट होता है और कैपिलरी से ही खुलता है, वैसे को ही हम पोर्टल वेन बोलते हैं। और ये इसका तालमेल हार्ट से नहीं होता है बच्चों, ये टिश्यू से खुलता है, टिश्यू पे ओपन होता है, टिश्यू से ओरिजिनेट होता है और टिश्यू में ही ओपन होता है, ठीक है। और किसके थ्रू, कैपिलरी के थ्रू और कैपिलरी के थ्रू, यानी कैपिलरी के थ्रू ओपन भी हुआ है और कैपिलरी के थ्रू ओरिजिनेट भी हुआ है, उसी को पोर्टल वेन कहते हैं। क्लियर बच्चों, उम्मीद करते हैं इस तीनों में आप डिफरेंस करके समझ। मैं पीछे इसका मैंने लिखाया भी है, मैं बताया नहीं है बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है वेन आर्टरी के जस्ट नीचे, ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, अभी बताया हार्ट से ओरिजिनेट होता है, एंड ओपन इन टिश्यू, हार्ट से ओरिजिनेट होता है थ्रू डक्ट और ओपन होता है टिश्यू में थ्रू कैपिलरी। उसी तरह वेन का भी लिख लीजिएगा बच्चों कि ऑल वेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम टिश्यू थ्रू कैपिलरी एंड ओपन इनटू हार्ट थ्रू डक्ट, उसी तरह का पोर्टल वेन है। तो ये इसके भी नीचे, वेन के भी नीचे लिख लीजिएगा बच्चों। इस तरह से मैं आपको सारे चीज़ में डिफरेंस करके एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम इन ह्यूमन। देखिए ये पोर्टल, ये फिगर से आप आसानी से समझ जाइएगा एक्चुअली में क्या होता है पोर्टल सिस्टम। देखिए ये मैंने ह्यूमन बीइंग बनाया है जिसे आप पहचानते हैं बच्चों, ये एक इंसान है। अब ये इंसान का ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा गट है, ठीक है। यहाँ पे खाना आया, फूड आया, पचा, खाया, पचाया और पचा के सारा चीज़ एब्जॉर्ब हुआ, सारा खाना पीना एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब्ड होकर ये देखिए बच्चों सब जो है इस डक्ट के अंदर आ जा रहा है। ये डक्ट जो है अंदर आ जा रहा है, सब जितना भी खाया पचाया और जब एब्जॉर्ब होने की बारी आया तो सब एब्जॉर्ब होके इस डक्ट में अंदर आ रहा है। किसके थ्रू, ये जो मैंने बताया, ये जो पूरे बॉडी में लगा हुआ है ये कैपिलरी है। तो देखिए कैपिलरी है, तो कैपिलरी के थ्रू बॉडी से सारा खाना पीना इस डक्ट में आ रहा है और डक्ट के थ्रू होते 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 लीवर में जा रहा है। और किसके थ्रू बच्चों, कैपिलरी के थ्रू, यानी कैपिलरी से ही ओरिजिनेट हुआ और कैपिलरी पे ही ओपन हुआ है। क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या है, पोर्टल वेन है, लेकिन चूंकि ये लीवर से संबंधित ये पोर्टल वेन है इसी वजह से इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोले, क्योंकि हेपेट वहीं आता है जहाँ लीवर होता है, ठीक है।
तो ये एक पोर्टल सिस्टम हुआ। इसमें इस डक्ट के थ्रू जो भी खाना पीना जाता है वो खाना पीना कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल फूड होता है, यानी वाटर में घुलने, फैट सॉल्युबल फूड यहाँ पे नहीं आता है। और लीवर में आ गया फूड या विटामिन आ गया, और फिर लीवर वहाँ पे देखा कि कहीं अगर कोई कचरा पचरा है तो उसकी सफाई करता है, और सफाई करके तब जाके पूरे बॉडी में भेजता है इस तरह से। तो यानी कि सारा खाया पेचाया पहले लीवर के पास आता है और फिर लीवर उसका जांच पड़ताल करके तब भेजता है पूरे बॉडी में। तो ये हुआ पहला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जिसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब आगे आपके ब्रेन, ये देखिए यहाँ पे ब्रेन होता है, ठीक है, और ब्रेन में ही एक पोर्टल सिस्टम होता है। देखिए कैसे, देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये जो ब्लैक से बनाया है मैंने, ब्लैक कलर से ये बनाया है, ये ब्रेन का एक पार्ट है, समझिए। तो ये जो ऊपर का जो बनाया है मैंने, ऊपर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइपोथैलेमस है, और नीचे में मैं 2 लोब बनाया है। तो ये दोनों लोब जो नीचे का है इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी, ठीक है। इसमें से ये वाला साइड जो ये एंटेरियर जो आपके लेफ्ट, ये हाँ लेफ्ट वाला साइड है वो एंटेरियर पिट्यूटरी है, और राइट वाला जो है उसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी। क्लियर। अब यहां पे देखिए हाइपोथैलेमस और एंटेरियर पिट्यूटरी दोनों को जोड़ने के लिए मैंने रेड पेन से अंदर में बनाया है। तो देखिए बच्चों ये एक तरह का डक्ट है, ठीक है, वेन है। कौन सा वेन है, पोर्टल वेन है। क्यों, देखिए ये ओरिजिनेट हुआ कहाँ से, कैपिलरी से, और कैपिलरी पे ही ओपन हो रहा है, ठीक है। अब ये पे देखिए ये पोर्टल वेन क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ रहा है। तो हाइपोथैलेमस में एक खास प्रकार का हार्मोन बनता है, रिलीजिंग हार्मोन RH, ये RH मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है इनहिबिटोरी हार्मोन। कौन हार्मोन बच्चों, इनहिबिटोरी हार्मोन। ये 2 तरह का, या इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों हाइपोथैलेमस में बनता है, और ये हाइपोथैलेमस इस दोनों हार्मोन को रिलीज करता है, और रिलीज करता है जैसे, तो ये डक्ट के थ्रू होते हुए आ जाता है एंटेरियर पिट्यूटरी में। क्यों आता है बच्चों, क्योंकि ये एंटेरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए। तो हाइपोथैलेमस ये 2 हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीज करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए। और ये कैसे आता है, इस डक्ट के थ्रू आता है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये वाला जो वेन आपको दिख रहा है, जो कि कैपिलरी से ही क्या कहते हैं ओपन हुआ, और कैपिलरी से ही ओरिजिनेट हुआ, इस वाले पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम को बोलते हैं हाइपोफैशियल पोर्टल सिस्टम। तो कुल मिला के कितने तरह का पोर्टल सिस्टम होता है ह्यूमन में, 2। एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो मैंने नीचे बताया, और एक जो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी को जोड़ता है, जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन को ले जाने का काम करता है, उसी को हाइपोफैशियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में पोर्टल सिस्टम कितना होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, और दूसरा हाइपोफैशियल पोर्टल सिस्टम होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों पोर्टल वेन और पोर्टल सिस्टम कितने तरह का होता है, ये सारी चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे, वेन आर्टरी वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों, आइए बच्चों, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। 2 तरह का सर्कुलेशन का टाइप होता है, एक ओपन और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए क्या होता है, ये मैंने फिगर बना के दिखाया है। यहाँ पे जो ये रेड पेन से मैंने बनाया है, ये एक हार्ट है, मस्कुलर हार्ट है, ठीक है। और मस्कुलर हार्ट में ये देखिए, ठीक है, ये वेन ब्लड वेसल्स जो है बच्चों, ये ब्लड वेसल्स, ये वेसल्स जो है सब के सब डायरेक्टली जाके बॉडी टिश्यू में जाके खुला, पूरे बॉडी में। ये जो बॉडी है और बॉडी का ये खाली जगह है, स्पेस है, इस बॉडी कैविटी को, ये जो बॉडी का जो कैविटी जिसके अंदर बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट है, बॉडी सेल्स प्रेजेंट है, इस बॉडी कैविटी को ही
बोलते हैं साइनस या हीमोसील या लेकुना, इसी बॉडी कैविटी को बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे बॉडी सेल्स होते हैं। तो क्या हुआ, हार्ट ने पंप किया, और पंप जैसे ही किया ये हार्ट, तो सारा ब्लड होते हुए सब बॉडी के इस कैविटी में पहुंच गया, और इस कैविटी में सेल है, और सेल को जो चाहिए वो उस ब्लड से ले लिया, और फिर सारा ब्लड कलेक्ट होकर इस वेसल्स में घुस गया। तो ये हो गया आपका कलेक्टिंग वेसल्स, और फिर इस कलेक्टिंग वेसल्स के थ्रू, यहाँ पे वेसल्स के थ्रू आते हुए हार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सर्कुलेशन बिल्कुल ओपन है, यानी बॉडी में डायरेक्टली इनहेल कर दे रहा है ब्लड को, ठीक है, ओपन है, कोई क्लोजली पाथ नहीं है, कोई नस वगैरह नहीं है जो कि एक किसी डक्ट के थ्रू एक एक टिश्यू के पास जा रहा है, सेल्स के पास जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से ऐसे सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये आपको ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाएगा। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं बच्चों, देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये हार्ट है, और हार्ट पंप करता है तो वेसल्स के थ्रू देखिए बच्चों, सब के सब ये स्मॉल ब्लड वेसल्स, इसके अंदर छोटा छोटा ब्लड वेसल, ये जो छोटा छोटा रेसा करके बनाया है, ये छोटा छोटा ब्लड वेसल, अब प्रत्येक ब्लड वेसल्स में ब्लड पहुंच गया, और सारा वेसल एक एक करके बॉडी के चारों तरफ, ये जो भी वेसल्स है उसके चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट है, और सारे सेल के को अब ये ब्लड क्या करेगा, न्यूट्रिएंट जो चाहिए या ऑक्सीजन या वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेना है पहुँचाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्लड पूरे बॉडी कैविटी में जाके नहीं घुस गया, उसका एक अलग सा रास्ता है जिसको हम छोटा छोटा ब्लड वेसल बोलते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल, और वो स्मॉल ब्लड वेसल्स टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल के पास जाके पहुँचाता है ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोज पाथ है, इसी वजह से इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर बच्चों, जो कि एनेलिडा और कोर्डेटा, इन सारे फैलम में पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर, अब आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज में। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में और भी है, एक सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, ये दो तरह का सर्कुलेशन होता है। सिंगल में तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, सिंगल में क्या होता है कि ये हार्ट है, देखिए बच्चों ये हार्ट है, तो हार्ट जो है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होता है, लेकिन इसके हार्ट में बच्चों सिंगल वाला, जहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है तो वहाँ पे हार्ट में 2 ही चैम्बर होता है, एक वेंट्रिकल और दूसरा एट्रियम, ये 2 ही चैम्बर होता है। तो ये हार्ट है, ये देखिए वेंट्रिकल से ये डक्ट खुला जिसको हम आर्टरी बोलेंगे, ये आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा गिल्स में, और ये गिल क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, और प्यूरिफाई करके सारा ऑक्सीजन को दे देगा उसको, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले डक्ट के थ्रू आ जाएगा, और आके ये इधर कहाँ, पूरे ये जो बॉडी है पूरे बॉडी में पहुंचा देगा, और फिर बॉडी में पहुंचा दिया सारे ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, जो भी चीज़ पहुंचाना है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और ला के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन के थ्रू ये हार्ट में आ गया। तो एक ही पाथ है बच्चों, कोई 2 तरह का पाथ नहीं, इधर से शुरू हुआ इधर आके खत्म, इधर शुरू हुआ इधर आके खत्म, ऐसे सर्कुलेटिंग पाथ को हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, यानी एक ही सर्कुलेशन हुआ। अब डबल सर्कुलेशन भी होता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझिए बच्चों। डबल सर्कुलेशन वहाँ होता है जहाँ पे हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है, ठीक है। ये देखिए जैसे कि ह्यूमन बीइंग में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर है। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है, अब यहाँ से पंप किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड होते हुए टिश्यू में आ गया, आपके पूरे बॉडी में जितना भी टिश्यू है सबके पास पहुंच गया। अब जैसे टिश्यू को जो देना है ऑक्सीजन वगैरह सब दे दिया, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, और लेकर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से लेकर फिर हार्ट के पास चले गया, और हार्ट के पास कहाँ गया, राइट एट्रियम में चले गया।
अब ये राइट एट्रियम से चले गया, अब फिर राइट एट्रियम कहाँ भेज देगा, राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा बच्चों, इस तरह से राइट वेंट्रिकल से चले जाएगा लंग्स के पास। ये जो मैं बनाया हूँ ये लंग है, ये लंग्स के पास चले गया, और लंग्स क्या करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और वहाँ ऑक्सीजन भर देगा, और फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला कर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर चले जाएगा टिश्यू। इस तरह से देखिए दो तरह का सर्कुलेशन आपको दिख रहा होगा, एक हार्ट से टिश्यू, फिर टिश्यू से हार्ट, और फिर दूसरा सर्कुलेशन आपको दिख रहा होगा हार्ट से लंग्स, फिर लंग्स से हार्ट। ये दो अलग अलग सर्कुलेशन हो रहा है। तो यहां पे जो हार्ट से लंग्स का जो सर्कुलेशन है, ये हार्ट से लंग ले गया, लंग्स से फिर हार्ट, इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट से टिश्यू और टिश्यू से फिर हार्ट, इस वाले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो कुल मिला के यहाँ दो सर्कुलेशन है ना, इसी वजह से ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्लियर बच्चों? इसका मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन को अगर देखा जाए बच्चों, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है, हार्ट में कौन सा पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाके कहाँ दिया, ये इस रास्ते से ले जाके टिश्यू में दिया। इस रास्ते को हम बोलते हैं एओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा, और फिर एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा बच्चों, टिश्यू में जाएगा, और टिश्यू से ये कौन लेके जा रहा है, जो लेके जा रहा है उसी को बोलते हैं वेना कावा। तो यानी कि ये टिश्यू से वेना कावा लेके जाएगा कहाँ, हार्ट में, हार्ट में भी कहाँ, राइट एट्रियम में। तो दिस इज द पाथ ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर? अगला और एक सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो देख लीजिए बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कहाँ से, फिगर में देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ है, और राइट वेंट्रिकल से इस वाले पाथ से लेकर फिर लंग्स में, और लंग्स से फिर इस वाले पाथ से लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर चले जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। तो दिस इज द पाथ ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो उम्मीद करते हैं बच्चों सिंगल और डबल सर्कुलेशन दोनों समझ गए होंगे। दोनों में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाथ पूछता है, बहुत सिंपल है, पर पूछता है तो बच्चा गलत करता है, तो आपको नहीं करना है, अच्छे से समझ जाइए। अगला है देखिए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन सिस्टमिक हार्ट। देखिए बच्चों, सिस्टमिक अभी सर्कुलेशन पढ़े, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़े, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टमिक हार्ट, पल्मोनरी हार्ट। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? सिस्टमिक हार्ट पंप करता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी हार्ट सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। अब आता है कि यहाँ फिगर में देखिएगा बच्चों, सिस्टमिक ब्लड ये हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करता है। तो जरा फिगर में पहले देखिए बच्चों, सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन कौन प्रेजेंट है, ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, पंप किया। तो पंप किया कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा के थ्रू टिश्यू में, और फिर ये टिश्यू क्या करता है, यहाँ इधर लेके फिर यहाँ चले आता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे ही आया तो ये टिश्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ना लेके आया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आया। तो ये राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जाहिर सी बात है बच्चों। अब फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स, और लंग्स प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेट को कहाँ डाला, लेफ्ट एट्रियम में। इसका मतलब आपको हार्ट के चारों चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो ही चैम्बर में दिखने को मिला, एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल में और दूसरा ये लेफ्ट एट्रियम में, इसी में। तो इसका मतलब सिस्टमिक हार्ट में कौन कौन आएगा, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ रहता है, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में।
पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन बोलते, सॉरी बच्चों, पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी हार्ट वह हार्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। तो देखिए बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ गया, तो इसका मतलब यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से लेकर राइट एट्रियम में है। इसका मतलब इस दोनों चैम्बर में कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इसी वजह से पल्मोनरी हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करता है। तो उसके अंदर कौन कौन आएगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। पूरे क्लियर के समझ जाइए, लेफ्ट लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, राइट राइट पल्मोनरी ब्लड को पंप करता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है उसको सिस्टमिक हार्ट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है वो पल्मोनरी हार्ट। क्लियर? आगे भी देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए बच्चों, बहुत शॉर्टली मैंने समझाया टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल। एनिमल में कितने तरह का हार्ट्स होता है। अभी मैंने बताया था बच्चों 2 चैम्बर वाला हार्ट जो कि फिश में होता है, जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब है डबल सर्कुलेशन जो होता है वो 3 चैम्बर में भी होता है, 3 चैम्बर में भी होता है, 4 चैम्बर वाले में भी। यानी कुल मिला के एनिमल का जो हार्ट होता है वो 4 तरह का होता है। एक डबल जिसमें 2 चैम्बर होता है, एक 3 चैम्बर, फिर 3 चैम्बर, फिर 4 चैम्बर। तो जो जिसमें 2 चैम्बर होता है वहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, और इस तीनों चैम्बर वाले में डबल सर्कुलेशन होता है। लेकिन ये 3 चैम्बर्ड हार्ट जो कि जिसका एग्जाम्पल है एम्फीबिया, 3 चैम्बर्ड हार्ट जो कि रेप्टाइल्स में है। तो एम्फीबिया में जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है बच्चों, वहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसी वजह से वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? मिक्स पंप होता है। यानी यहाँ पे ब्लड जो होता है मिक्स ब्लड को पंप किया जाता है इस वाले हार्ट से। इसी वजह से यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। ये 3 चैम्बर हार्ट जो कि रेप्टाइल्स में होता है, वहाँ पे भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड ब्लड को पंप किया जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों को एक साथ पंप किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए चौथा जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला जो कहाँ पे? मैमल्स में और बर्ड्स में पाया जाता है। यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है लेकिन कंप्लीटली होता है बच्चों। क्लियर? ये देखिए 3 चैम्बर्ड हार्ट जो कि रेप्टाइल जिसमें इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, यानी रेप्टाइल्स जितना भी है सब में 3 चैम्बर्ड ही हार्ट होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। जो रेप्टाइल है ये एक तरह का रेप्टाइल है, लेकिन रेप्टाइल होने के बावजूद भी इसमें कितने चैम्बर्ड होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर्ड। क्लियर? इस तरह से हमने सर्कुलेटरी पाथवे को कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो लेक्चर आएगा बच्चों वो हार्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड आएगा, और हार्ट के बारे में पूरे फिगर के साथ एक एक चीज़ को, सारी चीज़ को, ह्यूमन हार्ट को पूरे अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहीं तक रहने दीजिए। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे पुराने हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जो आपके दोस्त हैं, और कमेंट करके तो ज़रूर बताया कीजिए कि कैसा कंटेंट है और मेरा समझाने का तरीका कैसा है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहें।